नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आपके सामने पंचतंत्र की एक बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। ये एक कौआ कौई और सांप की कहानी है, मतलब दुष्ट सर्प और कौए की कहानी। तो सुनिए ये रोचक कहानी। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौआ कौई का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। सर्प यानी कि सांप। दुष्ट इसलिए क्योंकि वह उनके साथ गलत कर रहा था। हर वर्ष मौसम आने पर कौई घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौआ व कौई जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौए ने कौई को ढांढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि उनके अंडे कौन खा जाता है, पर आज उन लोग जल्दी आ गए तो उनको देख लिया उन्होंने अपनी आंखों से कि आखिर ये हमारे अंडे कौन खाता है, और उन्हें पता चल गया कि वो सांप खाता था। कुछ उपाय भी सोच लेंगे, उसने ऐसा बोला। कौए ने अपनी पत्नी कौई से बोला कि हम कुछ उपाय सोच लेंगे। कौए ने काफ़ी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफ़ी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के निकट किनारे पर है। ऊपर आसमान में चील मंडराती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। जो चील होती है ना दोस्तों, वो सांप को खा जाती है। बैरी यानी दुश्मन है। तो जो चील है वो बहुत ऊंचाइयों पर उड़ती है। वो हमारे पेड़ की ऊंचाई की चोटी पर जो हमारा घोंसला है वहाँ अगर सांप आया तो वो देख लेगी चील और उसको खा जाएगी। ऐसा उन लोगों ने सोचकर इतनी ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाया। कौए की बात मानकर कौई ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिससे अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौआ कौई शायद वहाँ से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौआ कौई उसी पेड़ से उड़ते हैं और उसी पेड़ पर वापस भी आ जाते हैं। उसे समझते बिल्कुल देर ही नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खोह में से निकला और उसने कौओं को नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौआ दंपत्ति के 3 नवजात शिशु थे, मतलब बिल्कुल पैदा हुए छोटे छोटे से बच्चे थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपनी खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौआ और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौओं के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौआ बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौआ तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौआ कौई खुशी से उछल पड़े और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौआ उड़ता हुआ वहां आया।
उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवे ने न राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौआ राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सचमुच एक कौआ हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौआ सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौए ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो दोस्तों, आज वह हुआ जो कौवे को चाहिए था, जिस बात से वो बहुत परेशान थे। सालों से वो सांप उनके बच्चों को खा जाता था और वह सिर्फ आंसू बहाते रह जाते थे। पर आज कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो आज उनके सांप से रक्षा हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। अगर वो घबरा कर उस पेड़ को छोड़कर चले जाते तो फिर कोई आता, फिर किसी के साथ वो सांप ऐसा करता। पर उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से, अपने मित्र लोमड़ी से विचार विमर्श करके उस समस्या का हल निकाल लिया और फिर वो वहाँ पर शांति से रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।